इत्थं नर्तिर्यंक देव ऋषि झषा अवतारे लोकान विभाव्यसि हसी जगत प्रतिपान धर्मं महापुरुष पाशी युगानुवर्तम क्षणकलो यद्भवतिर्युगो अतिशय त्वं। अब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से महाप्रभु के पराकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, भागवत में दो जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु के पराकाष्ठा का वर्णन है। एक तो प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं और दूसरे करभाजन जी जो 9 योगेंद्र हैं वो भी वर्णन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? इत्थम नर्तिर्यंक देव ऋषि झषा अवतारे लोकान विभाव्यसि हासी जगत प्रतिपान। हे प्रभु, आप इस जगत में अवतार लेते हैं और नर रूप में, तिर्यंक तिरछे, परशु रूप में, ऋषि रूप में, नर मनुष्य रूप में और झषा अवतार है, जलचर प्राणी के रूप में अवतार लेते। इस तरह से भगवान को इन अवतारों को लेने की कैसी आवश्यकता पड़ी है? भगवान का सुपर अवतार है, मत्स्य अवतार है, तो बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है। कुंती महारानी कहती है कि जन्म कर्म वयो रूप विदेह ऐश्वर्य धनाधिवी जन्म कर्म च विश्वात आत्मने जस्या कर्तुर आत्मना तिर्यंक नरसीसु यादेशु तद तयंत विबंडनम। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपका जो अब कर्म है और जन्म है, कोई आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जन्म लेते हुए भी देखे गए हैं और कर्म करते हुए भी देखे गए, और वो भी किस तरह का? नरतिर्यंक या देश। आप प्रभु पशु रूप में शुकर अवतार लेते हैं और मत्स्य अवतार लेते हैं, पशु रूप में, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य में डालने की बात कि आप ऐसे अवतार धारण करते हैं। लोग विश्वास नहीं करते कि भगवान को शुकर का अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन भगवान जो भी अवतार लेते, जो भी शरीर धारण करते हैं, वो अपनी इच्छा से धारण करते हैं। उनको कोई दूसरा शरीर नहीं देता है। स्वेच्छा अवतार चरित चिंतन निज माया है। भगवान जो भी शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं और अनुरूप के अनुसार करते हैं। जिस तरह से शुकर अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और मत्स्य अवतार में अपने भक्त सत्यव्रत को उन्होंने पार लगाया। सत्यव्रत समुद्र में गए तो एक बहुत छोटी मछली उसमें उनके चरणों में आ गई कि हे महाराज, मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे खा जाएंगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत महाराज ने उसको अपनी उंजली में उठाया। तो उंजली में उठाते उठाते वो बड़ी हो गई, तो फिर उसको वो घर ले आए। घर ले करके एक छोटे से जो पानी का शीशे का बना करके रखते हैं, उसमें उसको रख दिया। लेकिन फिर देखा थोड़ी देर में कि उसमें भी वो बहुत बड़ी है। फिर उन्होंने एक तालाब में उसको डाल दिया छोटे, तो उस तालाब में भी वो पूरी बड़ी हो गई और कहने लगी, महाराज ये तालाब तो मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, अब मुझे किसी नदी के छोर में डाल लिए। तो नदी में डाला तो नदी में भी वो बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद में महाराज ने उसको समुद्र में ही वापिस उसी स्थान पर पहुंचाया। उस समुद्र में भी उनका शरीर बढ़ता हुआ चला गया। उसी समय सत्यव्रत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे प्रभु, आप बताइए कि आप है कौन? इस तरह से इस थोड़े समय में इतना विशाल शरीर आपने धारण किया है। तो आवाज आई कि हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन प्रलय होगी, अपार जल आएगा और मैं एक नौका, आप एक नौका में बैठकर आ जाइए, उसमें कोई नहीं बचेगा, और मैं मछली के रूप में आऊंगा और आप उस नौका को मेरे सींग से बांध देना,
उसके एक सींग होगा। तो वही 7वें दिन प्रलय आई तो सत्यव्रत महाराज नौका में बैठे और वो मछली को सींग, वो मछली आई और उसको उसने बांध दिया। इस तरह से अपने भक्त को मत्स्य अवतार भगवान ने लिया और उनको पार लगा दिया। इसी तरह से भगवान ने जितने भी अवतार धारण किए हैं वो जगत के कल्याण के लिए किए हैं और अपनी इच्छा से सारे अवतार लिए हैं। तो लोकान विभाव यही हासी जगत प्रतिपान, मैं भक्तों के कल्याण के लिए और जगत प्रतिपान, जगत में जो विपरीत कार्य करते हैं उनका नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। धर्मम महापुरुष पासी युग अनुवर्तम, और हर युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, वो ही श्लोक इसमें आ रहा है जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, लेकिन क्षण कलो यद भव त्रियुग अक्षयत्वाम। इसीलिए लोग, क्योंकि कलयुग में आप आवर्त रहते हैं, अपने आप को ढके रहते हैं। आप कलयुग में अपने को भगवान नहीं कहते। चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान कहता था तो कान बंद कर ले, अरे नहीं नहीं, मैं तो दास हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो क्षण कलो, कलयुग में आप आवर्त हो जाते हैं। यद भव त्रियुग, इसीलिए आपको त्रियुगी भगवान कहा गया है। से त्वा, बहुत सुंदर शब्द है, से वह तो आप ही है। नरसिंह देव से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, जो आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, गौर हरि के रूप में प्रकट होते हैं, वह आप ही है कलयुग में, जो आप अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते। भगवान महाप्रभु का प्राकट्य 1486 में हुआ था, आज से लगभग 500 वर्ष पहले। और माता का नाम सची था, पिता का नाम जगन्नाथ। तो वहां उनके घर में नदिया में प्रकट हुए, एक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे सची माता के गर्भ से। और निमाई उनको बचपन में कहते थे, निमाई। और शादी किया तो लक्ष्मी प्रिया से पहली शादी हुई और वो सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी शादी हुई, विष्णु प्रिया नाम रखा, और फिर 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया। 1510 ईस्वी में उन्होंने संन्यास ले लिया और भगवान का ये नाम धारण करके और इसका प्रचार करने लगे। माता सची बहुत दुखी हुई है, बेटा बहुत सुंदर थे, भगवान थे, केस इतने सुंदर थे, केस मुड़ा दिए गए। रोती रही कि बेटा एक बात मेरी मान लो कि कहीं दूर मत जाना, नीलांचल में बस जगन्नाथपुरी में ही वास करना। भगवान ने उनकी इस बात को मान लिया। और यहाँ दिखाया जाता है कि कृष्ण को पाने के लिए ना तो कोई युवा स्त्री रोक सकती है और ना कोई बुढ़िया माता। 80 वर्ष की माता सची माता थी और विष्णु प्रिया 18-20 वर्ष की आयु की थी। इस तरह से जो कृष्ण की ओर बढ़ना चाहेगा उसे इस जगत की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। लेकिन कलयुग में इसके अंदर फिर भी आप अपने घर में रहते हुए अपना इस हरि नाम के द्वारा अपना उद्धार कर सकते हैं। अपने बच्चों में रहिए, अपने घर में रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और भजन कीजिए दृढ़ता के साथ में। पति पत्नी अगर दोनों भजन करते हैं तो हमारे महाराज जी बता रहे थे कि वो जुदा नहीं हो सकते। इस जन्म में तो वो साथ हैं ही, दोनों गोलोक धाम में भी साथ साथ रहेंगे, बैकुंठ में साथ रहते हैं, वो अलग नहीं हो सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्नी, आपका पति आपसे कितना प्रेम करता है। अगर पत्नी भजन करती है और पति नहीं करता तो दोनों को कोई मिला नहीं सकता है। इस जगत के बाद में एक उधर चला जाएगा, एक उधर चला जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे ही मिले, अगर वो भजन नहीं करता तो झूठ बोल रहा।
उसका झूठा प्यार है, वो कभी मिल नहीं सकता। इसलिए भजन बहुत आवश्यक है। अगर पति पत्नी दोनों भजन करते हैं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता। सुखाया दुख पर भवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचिता। अगर वे भजन नहीं करते और सुख प्राप्ति के पीछे लगे हैं तो दुख प्राप्त होता है। और ऐसे गृहस्थ में गृहेषु योषित, स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं, नहीं मिलते। इस तरह से जान लेना चाहिए कि भगवान का भजन भक्ति कितना आवश्यक है। हमको अपना कार्य भी करते रहना है, कोई कार्य से आपको नहीं रोक रहा है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु निमाई के रूप में प्रकट हुए और वहीं पर फिर विश्वम्भर उनका नाम रखा गया। और टीचर का काम करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। पढ़ाई भी किस तरह की करते थे, कभी नीम के पेड़ के नीचे क्लास लगा लिया, कोई बिल्डिंग नहीं था, कभी गंगा जी की रेती में क्लास लगा लिया। और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते थे कि बड़े बड़ों के स्कूल बंद करा दिए थे। उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा ज्ञान वो देते थे, भौतिक ज्ञान। और एक बार जगन्नाथपुरी दर्शन करके भगवान के आए। दर्शन करते थे तो खड़े होकर के, आज भी वहां पर निशान है उंगलियों का, घंटे खड़े रहते थे, घंटों रोते रहते थे। भगवान जगन्नाथ जी को देखते रहते थे, आंखों से अश्रुपात होता था। पत्थर में हाथ के निशान उनके हो गए। और कभी कभी तो जगन्नाथ जी का आलिंगन कर लेते, डीटी में घुस जाते थे। पुजारी कहता था पागल पागल हटाओ, पागल आ गया। तो इस तरह का व्यवहार करते थे, बिल्कुल कभी कभी पागल बन जाते थे। और वहां से आकर के फिर बच्चों को पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाया? केवल हरि बोल। बच्चे मैथ पूछे तब हरि बोल, हिंदी पूछे तब हरि बोल, इंग्लिश पूछे तब हरि बोल। वो पिताजी को बताया कि महाराज जी पागल हो गए, कुछ पढ़ाते नहीं, हरि बोल हरि बोल, कुछ भी पूछो हरि बोल। तो अभिभावक आए, उन्होंने कहा महाराज जी क्या पढ़ा रहे हो आप कि हरि बोल बोलते हो? कि भैया अब मैंने भौतिक सब्जेक्ट पढ़ाने बंद कर दिया, मैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जिनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं, ये तो नष्ट हो जाएगा जो मैं अब तक पढ़ाता था, लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो ज्ञान मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये महाप्रभु की लीलाएं हैं। एक बार घर में एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा आ गए जो अपने आप प्रसाद बनाते, शुद्ध घर में बना करके अपना खाते थे। आंख बंद करके भोग लगाया तो तुरंत देखा निमाई खा रहा है। निमाई खाने लगे, फिर अरे बच्चे ने झूठा कर दिया, फिर दोबारा बनाया, दोबारा बना करके फिर भोग लगाया तो देखा निमाई फिर खा रहा है। फिर माता को बुलाया, सची माता को, कि बच्चा हमारा खाना झूठा कर देता है। तो बच्चे को डांट लगाई। तीसरी बार जब भोजन उसने बनाया और देखा तो निमाई फिर आ गया, क्योंकि वो तो भगवान थे, उन्हीं को भोग लगा रहे थे। और जब मुंह बाया, देखो क्या झूठा किया कि नहीं, तो देखा सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाया था, उसी तरह से निमाई के मुख में भी पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। भगवान राम को भी कौशल्या ने भोग लगाया तो उधर रसोई में जाकर के वो खाने लगे थे, भोग लगाते ही कि मेरे ही लिए तो भोग लगाया जा रहा है। और जब मुंह खोलकर देखा तो क्या दिखाई दिया? देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, का भीख देखी सब ठाड़ी, भीख देखी सब ठाड़ी। देखा जीव न चावही चाही, देखा जीव न चावही चाही, देखी भक्ति जो छोड़ही ताही, देखी भक्ति जो छोड़ही ताही। माता कौशल्या को दिखाई दिया कि माया दिखाई दी, लेकिन एक तरफ खड़ी हुई हाथ जोड़कर खड़ी थी माया। ये माया जो हमको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, हम इससे बचना चाहते हैं।
और ये हमसे दूर नहीं जाती। इस माया के लिए बड़े बड़े जो ऋषि थे उनको ये दर्शन ही नहीं देती थी। उनको यही मालूम नहीं था ये माया है क्या। मार्कंडे ऋषि ने तपस्या करनी पड़ी कि माया को देखूंगा, ये माया है क्या ये माया। उन्होंने तपस्या किया इस माया को देखने के लिए। और हम लोगों को ये थपेड़े दे रही है, दुख दे रही है, जाती नहीं। जब भक्ति आएगी, देवी हयोसा गुणमयी मम माया दुरुतिया मामेव ये परपदंते माया में ताप तरंती थे। हे अर्जुन, ये मेरी माया शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है, इससे पार पाना दुर्लभ है। और उपाध्याय जी कहते हैं कि असंभव वाला संभव भक्त के लिए, और मामे भी परपदंते, लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसके पास ये नहीं फटकती, रास्ता दे देती है, उसके पास नहीं जाती। लेकिन अभक्तों को ये छोड़ती नहीं, उनके ऊपर उनको चपेट लेती है और तरह तरह के कष्ट देती है, दुख देती है, क्योंकि अंधकार है। कृष्णा सूर्य समय माया है अंधकार, तहां कृष्णा जहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। हम कृष्ण को भूल जाते हैं और माया को याद रखते हैं, जबकि माया दुख ही दुख दे रहे और कृष्ण सुख के धाम, उनको हम भूल जाते हैं। इसलिए माया हमें दुख देती रहती। तो महाप्रभु ने जब अपना मुख दिखाया तो सची माता ने सब कुछ उसमें देखा। और कौशल्या माता ने देखा माया खड़ी है, डर रही है, कोने में हाथ जोड़ करके खड़ी है किसी तरह से, क्योंकि भगवान वहां पर थे और वहां ये नहीं भटकती। तो देखा जीव, जिसको माया न चाहती है वो जीव का भी दर्शन हुआ, और फिर भक्ति का भी दर्शन हुआ जो जीव को इस माया से बचाती है, रक्षा करती है। ये सब कुछ मुख में देखा गया। तो इस तरह से भगवान जो है, एक बार हम देख सकते हैं भगवान राम को इस रूप में के परफेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रहे। तो एक आदर्श भाई, आदर्श पिता और आदर्श राजा के रूप में हम देख सकते हैं। और कृष्ण को हम लीला पुरुषोत्तम हुए हैं तो उनको जो आदर्श भगवान के रूप में देख सकते हैं, भगवान के रूप में कृष्ण को देख सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को हम आदर्श भक्त के रूप में देख सकते हैं। तीनों ईश्वर हैं, तीनों भगवान हैं, कृष्ण के ही रूप हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और सब अंशावतार या कला अवतार हैं भगवान के, लेकिन ये कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान, ये अवतार नहीं, ये स्वयं भगवान बताया गया है भागवत में। और हमारा जो ग्रंथ बताते हैं सब कृष्ण को ईश्वर बताते हैं। ब्रह्म संहिता हो, भागवत हो, भगवत गीता, सब कृष्ण को भगवान बताते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भगवान राम की इतनी उपासना नहीं करते जितनी कृष्ण की करते। हमने कहा इस और सब अवतार है, लेकिन हम भेद नहीं कर सकते किसी में भी। भगवान के जो कला अवतार है उनमें भी हम भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई भेद करने की हिम्मत हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने भी कोई भेद नहीं किया है। ना भगवान के जितने भी नाम हैं हम उनमें भेद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रंथ जो कहता है वो हम बोल देते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा है कृष्ण नाम 1 बार, राम नाम 3 बार और विष्णु नाम 1000 बार बराबर फल देते हैं। तो अन्य नाम के संबंध में क्या कहा जाए? अन्य के संबंध में हम नहीं कह सकते। विष्णु नाम 1 बार हम लेंगे और 1 बार कृष्ण बोल दे तो बराबर है, और राम नाम 3 बार बोलना पड़ेगा। फिर भी हम इसमें भेद नहीं करते, ग्रंथ जो कहता है वो हम बताते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु की ये लीलाएं रही हैं। तो ये वर्णन किया। और करभाजन जी महाराज आगे इस प्राकाट्य का इनका वर्णन करते हैं भागवत में 11वें स्कंद में। जब 9 योगेंद्र आते हैं तो उनसे निमि महाराज प्रश्न करते हैं कि किस किस
युग में भगवान का क्या रंग होता है और पूजा का क्या विधान है। बहुत सुंदर प्रश्न है कि त्रेता में क्या है, सतयुग में क्या है, द्वापर में क्या है और कलयुग में क्या है। तो बता रहे हैं कि सतयुग में भगवान लाल वर्ण होगा और ध्यान के द्वारा पूजा किया जाएगा। ध्यान उत्कृष्ट अवस्था में रहेगा सतयुग में, और त्रेता में यज्ञ के द्वारा पूजा होगा और श्वेत वर्ण होगा भगवान का, और द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के होंगे और बड़े बड़े अर्चा विग्रह की उनकी पूजा किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े अर्चा विग्रह बनाए जाएंगे उनके द्वारा। द्वापर में उत्कृष्ट अवस्था रहती है पूजा की। लेकिन कलयुग में बताया है कि भगवान का गौर वर्ण होगा, गौर वर्ण होगा और उनका जो है नाम के द्वारा पूजा होगी। कृष्ण कैसे है, कृष्ण वर्णम तविषा कृष्णम सांगा पांगव शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रायेर यजंती ही सुमेता। करभाजन जी महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण वर्णम भगवान का श्यामल रंग है, लेकिन तविषा अकृष्णम जो इसके बिल्कुल विपरीत है, गौर वर्ण। भगवान गौर वर्ण में प्रकट होंगे, सांगा पांगा शास्त्र पार्षदम और अपने पार्षदों सहित प्रकट होंगे। यज्ञ संकीर्तन परायर यजंती और भगवान की पूजा भी इस हरिनाम यज्ञ के द्वारा होगी। और सुमेधा है, लेकिन बहुत बुद्धिमान लोग इसके द्वारा उनकी पूजा कर पाए। यज्ञ संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवत गीता में भी इसका वर्णन करते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा, 7वें अध्याय 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है, मैं उसको भूल गया। उसमें यही भगवान बता रहे कि मेरा मत है कि सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो हरि नाम है। श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है वही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो ये भगवत गीता में भी बताया गया है। और कोई भी ऐसा कुछ प्राणायाम हो सकते हैं योग की विधि के द्वारा, लेकिन यज्ञ के रूप में कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि इसलिए इसको सबसे बड़ा यज्ञ। कलयुग में त्रुटि बहुत है, तो और अन्यत्र जो हम यज्ञ करते हैं उनमें त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे कोई यज्ञ हम लोग करते हैं तो उसमें सामग्री चाहिए, धरत चाहिए और लकड़ी चाहिए, तो इन सब में त्रुटि हो जाती, क्योंकि धरत भी शुद्ध नहीं मिल पाता और सामग्री भी शुद्ध नहीं मिल पाती। एक बार हम यज्ञ कर रहे थे मंदिर पर, तो उसमें सामग्री दे दिया तो उसमें कीड़े उस सामग्री में थे, उसी की आहुति दे रहे थे। फिर उसको देखा, बहुत बारीक बारीक उसमें कीड़े थे, फिर उसको हटाया गया। लकड़ियों में दीमक वगैरह लग जाती है, उसमें भी कीड़े चींटी आ जाते हैं। और धरत तो आजकल शुद्ध नहीं है, घर का भी धरत जो है वो शुद्ध नहीं, और बाहर के की तो बात ही क्या किया जाए। तो इसलिए इस यज्ञ में त्रुटि हो जाते, कितनी भी सावधानी हम करें। यहाँ तक कि जो आयोजक है उनका हृदय शुद्ध नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं होता, और जो प्रायोजक है उनका भी हृदय शुद्ध नहीं है, और ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक कर सके। कलयुग में मंत्रों का उच्चारण में त्रुटि हो जाती है, लेकिन मंत्रत तंत्रत निश्चिद्रम देश काल अर्ह वस्तुतः सर्व करोति छिद्रम सत करोति निश्चिद्रम तनु संकीर्तनम। अव कर्म कांड ज्ञान कांड में त्रुटि हो सकती है, सामग्री में, वस्तु में, और धरत भी में त्रुटि हो सकती है, लेकिन हे प्रभु ऐसा आज तक नहीं देखा गया कि इस आपके नाम में कोई त्रुटि। इस अनुसंकीर्तनम, तब भगवान का जो संकीर्तन है इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। किसी भी तरह से इसे पुकारा जाए, किसी भी तरह से भगवान का नाम को लिया जाए तो भगवान प्रसन्न होते, स्वीकार करते।
तो इसलिए इसी यज्ञ के द्वारा पूजा किया जाए। कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम यही कहे से पाषंडी दंडे तारे हम। एक बार कृष्ण बोलने से करोड़ों यज्ञ हो जाते। इतनी बड़ी महिमा ग्रंथ बता रहा है। अगर कोई कहता है ये बात झूठ है तो उसको यमराज जी के दंड से नहीं बचाया जा सकता। कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम यही कहे से पाषंडी दंडे तारे हम। उसको यम के द्वारा दंडित होना पड़ेगा अगर कोई इस बात को झूठ बोलता है। इतनी बड़ी महिमा है। और ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है कि गा कोटि दानम ग्रहणे खगस्य पर्याग गंगोदक कल्प वासा यज्ञायुक्तम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तेर्न समम शतांश। करोड़ों गाय सूर्य के समय ग्रहण के समय दान का अधिक महत्व माना जाता है। करोड़ों गाय उस समय हम दान में दें और एक कल्प तक त्रिवेणी में स्नान करें तीर्थ में प्रयागराज में। और एक मेरु पर्वत सोने का बना करके जिसकी लंबाई 10,000 योजन और चौड़ाई 10,000 योजन है यज्ञ में दान करें। गोविंद कीर्तेर्न समम शतांश से इस कृष्ण के गोविंद के नाम की बराबरी नहीं होती। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। जो इसको गाएगा वो कैसे पार नहीं उतरेगा। जो इस नाम का उच्चारण करेगा। अरे नामो उच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यत पुत्र का अजामिलोपि ये नेव मृत्यु पासाद मुच्यते। इस नाम की महिमा देखो। अजामिल जैसा पापी इस नाम को गाकर मृत्यु के पास से छूट गया। यम के दूतों ने पकड़ लिया था लेकिन जैसे इस नाम का उच्चारण किया नारायण नाम को बोला उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और तुरंत मुक्त करा दिया मृत्यु से छुटा दिया। इतनी बड़ी महिमा इस नाम की। आगे कह रहे 3 श्लोक में वर्णन किया है भगवान के इस नाम का। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का एक श्लोक ये हुआ जो 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। 5वें अध्याय का 33वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। ध्येयम परिभव धनम अभिष्ट दोहम तीर्था पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषोते चरणारविंद। मैं उस महाप्रभु की चरणों की वंदना करता हूँ जिसका ध्यान बड़े बड़े देवता शिव और विरंचु भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी उनकी शरण स्थली की नित्य ताक में रहते हैं कि इन चरणों का आश्रय हमें प्राप्त हो। और तीर्थापदम ये समस्त तीर्थों का आश्रय इन चरणों में। अगर कोई भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो समस्त तीर्थों में उसको स्नान माना जाता है। अरे उसका नहीं भगवान के भक्तों के चरणों का अगर आश्रय ले ले तो वो समस्त तीर्थों में स्नान करता है। और वैष्णव के घर में गंगा जी प्रकट हो जाती है। जो इस नाम को गाएगा वो अपने नल से गंगा जी में स्नान करता है। और जो वहां जाकर भी है भक्त स्नान करता है वो गंगा जी में नहाकर भी पाप करता है क्योंकि महिमा को गंगा जी की दूषित करता है अपने पाप डालता है उसमें। गंगा जी की महिमा तभी होती है। गंगा जी उसी के पाप धोती है जो प्रण करता है कि मैं आज से कोई पाप नहीं करूंगा। पापों की प्रवृत्ति को समाप्त करने वाला ये नाम। क्योंकि गंगा जी में स्नान किया और फिर पाप करने लगा ये तो हाथी के समान। हाथी स्नान करता है और फिर धूल लपेट लेता है। इससे क्या लाभ। और कुछ लोग तो गंगा जी में पाप करने के लिए ही जाते हैं तो स्नान का उनको ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह से गंगा जी में स्नान करने वाले लोग पाप करते हैं पापों को बढ़ाते हैं। वो व्यक्ति जो भगवान के नाम की प्रतिज्ञा करता है व्रत लेता है और गंगा जी में स्नान करता है तो गंगा जी उसके सारे पाप काट देती है। उसके घर में गंगा जी आ जाती है। उसके नल से गंगा जी निकलती है। वैष्णव को इस तरह से गंगा जी शुद्ध बना देती है। जब गंगा जी यहाँ पर आ नहीं रही थी कि कलयुग में पापी लोग होंगे मुझको मैली कर दे। हे भगवान मुझे मैली बना देंगे। भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त
भक्त वैष्णव जब तुझ में स्नान करेगा तो 100 पापियों के पाप को धो डाले, तुम्हारी महिमा को बढ़ा दे। इस तरह से भगवान, ये गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई, लेकिन ये ऐसे पाप नहीं काटती। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भजन कितना अनुकूल है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त की चरण रज के बिना भजन नहीं बनता। मही यशाम पाद रजो अभिषेकम, जब तक ये चरण रज मस्तक पर नहीं सजेगी तब तक भजन अनुकूल नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज भी कहते। तो इस तरह से भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों की चरण रज के भूखे होते हैं। अनुबरजामी एम नित्यम पुयत अग्रिम रेणु भी, मैं भी ऐसे अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ जिससे उनकी धूल उड़े और मेरे मस्तक पर लग जाए। भगवान को क्या आवश्यकता है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है उसकी चरण रज के लिए तो मैं भी तरसता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो तीर्था पदम, सारे तीर्थ भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वास कर। और उनके भक्तों के, एक बार महाराज जी कथा सुना रहे थे कि एक तीर्थ करके आया था कोई महात्मा, तो रास्ते में उसको देर हो गई, तो पूछने लगा शाम हो गई, अंधेरा हो गया, किसी के घर में मैं रुकना चाहता हूँ, तो लेकिन घर ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई लहसुन प्याज, ऐसा किसी भक्त का घर होना चाहिए। तो उसने पूछा गांव के बच्चों से कि कोई ऐसा घर है जहाँ मैं रुक जाऊं, रात काट लूं, क्योंकि मैं ऐसे घर में भोजन नहीं कर सकता। तो उनको बताया एक किसान का घर, कि उस सतवीर नाम के किसान के घर चले जाओ, बहुत अच्छा भक्त है। तो वहां पर वो चला गया और जाकर के बातचीत ही रुक गए, बड़ा सत्कार किया। चौधरी सतवीर सिंह ने, भगवान के भक्त थे, माला जप करते थे और सारा अपना खेती बाड़ी का काम करते थे। तो शाम को खाना खिलाया, खाना खिला करके जैसे हम लोगों के घेर होते हैं, चोई साहब तो घर चले गए, घेर में उनकी चारपाई बिछा दी, बाहर आंगन था, तो वो चारपाई पे लेट गए। लेट करके उसने 10 बजे 11 बजे नींद आई नहीं, सोचने लगे भैया पता नहीं कैसे घर में आ गया, मुझे तो ये भक्त लगता नहीं है, मेरे तो सारे तीर्थ बेकार हो गए। तो उसने देखा रात को चांदनी थी, आंगन में एक काली गाय आई और उसने उस आंगन में लूटी लूटी लगाई। वो गाय लेटने लगी आंगन में, और लेटने लगी तो जब वो खड़ी हुई पूरी सफेद हो गई। अब वो डर गया महाराज, अरे यहाँ तो भूत हो, कुछ भूत भी लगता है भैया, कैसे घर में आ गया है? मुझे तो अच्छा घर बताया था, लेकिन यहाँ तो भूतों का वास है। अभी गाय काली थी और अभी सफेद हो गई। तो फिर वो दुबक करके अपनी चारपाई पे लेट गया। उसके बाद में एक गाय और आई, वो भी काली थी, जैसे ही वो धूल में लेटी वो भी सफेद हो गई, और डर गया। फिर तीसरी गाय आई। ऐसे जब चौथी पांचवी गाय उसने देखी तो हिम्मत करके उसने पूछ लिया, कुछ साधारण गाय नहीं, उसने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों लेटती हो, और काला तुम्हारा रंग है और सफेद कैसे हो जाती? तो एक गाय ने बताया कि हम तीर्थ हैं, पापी लोग हम लोगों में स्नान करते हैं तो हम काली हो गई, हमारे में बहुत पाप छोड़ देते हैं लोग, गंदे गंदे प्रवृत्ति के लोग स्नान करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो हम मैली हो गई। लेकिन ये भगवान का भक्त है, इतना ऊंचे स्तर का भक्त है कि जहां इसके चरणों की धूल पड़ती है, इस आंगन में हम लेट जाती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते और हम सफेद, हमारे सारे पाप चले जाते हैं। यह है भगवान के भक्तों की महिमा। इस तरह से उनके चरणों में भी
तीर्थवास करते। तीर्था पदम शिव विरंचो नूतम शरणम, महाप्रभु के चरणों की शरण भगवान शिव और ब्रह्मा जी ताक में रहते हैं कि इनके चरणों की शरण प्राप्त हो जाए, क्योंकि सारे तीर्थ भी उन चरणों में वास करते हैं। भक्त्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धि पोतम, ये चरण भक्तों के जो दुख है उनको हरण कर लेते हैं, और ये पोत है, नाव है, और पालन करते हैं यही चरण, और इन चरण ही भगवत इस भव सागर से पार करा देते हैं। ये नौका है, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारे। ये मुरारी के चरण जो हैं ये इस भव सागर से नौका बन करके उस भक्त को पार लगा देते हैं, जिसको पार करना बहुत असंभव है, कठिन है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जीव गिरता है और तरह तरह के कष्ट भोगता है। प्रहलाद महाराज ने पीछे बताया। और इस तरह पापों को, जब दुखों को काटने की जो औषधि है हे प्रभु, वो औषधि भी दुखी देने वाली है। केवल एकमात्र आपके भक्तों की सेवा, आपकी सेवा और आपका नाम ये मुझे दीजिए, यही वास्तविक दवाई है। इस जगत में पापों को काटने की वास्तविक दवाई आपकी दासता है, वो मुझे दीजिए। आपके भक्तों का मैं दास बनूं, यही मांग आप पीछे बताया जा रहा 2-3 दिन से, बार बार मांग रहे हैं। तो इस तरह से भक्त्यार्थियन प्रणतपाल पालन करते हैं और भवाब्धि इस भव सागर से पार लगाते हैं। ये नौका है। रंतिदेव महाराज ने तो कि भक्तों को जो दुख है उनको ये चरण दूर करते हैं। और रंतिदेव महाराज ने जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे क्या मांगा, मैं कथा सुना रहा था जब पहले कि वो चांडाल आया था और उसने सब कुछ खा लिया, भगवान प्रकट हो तो उन्होंने कहा, रंतिदेव महाराज से कहा कि मांग लीजिए वर। रंतिदेव महाराज ने कहा, हे प्रभु, ना तो मुझे जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, ये नहीं मांगता, ना मुझे मुक्ति चाहिए, और ना मुझे वैकुंठ चाहिए जो आपका धाम है। तो फिर कि आपके जो भक्त हैं उनको जो कष्ट हैं वो सारे कष्ट आप मुझे दे दीजिए, मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए। बस आपके जो भक्त हैं आप उनको कष्ट ना दीजिए, जो कष्ट देना है उनके भी वो मुझे दे। कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, और मुझे इस जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं चाहिए, मुझे आपका भगवत धाम भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने जो भक्त हैं आपके उनके कष्ट जो है वो दे दीजिए। यह है वास्तविक भक्ति। इस तरह से, लेकिन हम लोग तो एक दूसरे को दुख की ताक में रहते हैं कि दुख दिया जाए, सुख नहीं देते। सुख है ही नहीं। सुख इसलिए जब भगवान के भक्तों के भगवान के पास वो सुख दे सकते हैं, और कोई इस जगत में सुख नहीं दे सकता। जैसे कल बताया गया, जो सुख हमें गृहस्थ में मिलता है क्षणिक, वो खाद की तरह से है। जैसे रोग हो गया, खुजलाने में अच्छा लगता है लेकिन रोग हो गया है तो वो भी सुख नहीं है। पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ, संपत्ति के साथ इस जगत में कोई सुख नहीं है। वो मृग तृष्णी रूपा, वो मृग तृष्णा के समान है। वो श्रुता, सुनने में अच्छा लगता है केवल सुख। जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा है तो शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन एक स्टेज आ जाएगी वो समाप्त हो जाएगा, वो सुख समाप्त हो जाएगा, और 2-4 अधिक खा लिए तो बीमारी आ जाएगी, अर्थात दुख हो जाएगा। कहाँ सुख है? किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, केवल सुख भगवान की भक्ति में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तीसरा श्लोक बता रहे चैतन्य महाप्रभु का। तवक्त्वा सुदुस्तर सूर्य अपसितम राज्य लक्ष्य धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगाद अरण्य माया मृगम दैत्य अपसितम अरण्य धामन वंदे महापुरुषों ते चरणार।
हे प्रभु, तबक्त्वा त्याग दिया जो देवताओं के लिए भी कठिन है, राज्य लक्ष्मी, बड़े बड़े राज्य को त्याग दिया। किसको कह रहे हैं? आपने ही त्याग दिया, भगवान ने त्याग दिया, भक्तों के लिए त्याग दिया। धर्मिष्ठ आर्य वत्सा यदगाद अरण्यम, आपने अपने भक्तों की बात रखने के लिए राज्य त्याग दिया और जंगलों में चले। माया मृगम, माया का मृग के पीछे आप भक्तों के लिए दौड़े हैं, कल्याण के लिए। वंदे महापुरुषों ते चरणारविंद, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर। ये षडभुजा वाला श्लोक, षडभुजा श्लोक है। दो भुजाएं भगवान कृष्ण की, दो भुजाएं भगवान राम की और दो भुजाएं भगवान चैतन्य महाप्रभु की। इसको षडभुजी श्लोक कहा गया है। और इसमें किस तरह से भगवान राम के संबंध में सुनिए। तबक्त्वा सुदुस्तर, जो देवताओं के लिए भी त्यागना कठिन है, वो राज्य लक्ष्मी, वो राज्य अवधपुरी को आपने भक्तों की बात रखने के लिए त्याग दिया। अपने भक्त दशरथ के वचन को रखने के लिए आप वन में चले गए। यदगाद अरण्यम, आप वन में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया। माया मृगम दैत्य अपसितम अरण्य धावन, और एक माया का जो मृग था उसके पीछे जीवों का कल्याण करने के लिए वन में उसके पीछे पीछे चले गए और उसका वध किया। वंदे महापुरुषों ते चरणारविंद, ऐसे श्री राम को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण तबक्त्वा दुस्तर, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, उस माया, उस नगरी को, जो ऐश्वर्यशाली मथुरा नगरी को छोड़ करके वृंदावन में चले। अपने भक्त वासुदेव की बात को रखने के लिए वो वृंदावन में उस नगरी का त्याग कर दिया। और माया मृगम दैत्य अपशिष्टम अरण्य धावन, और वहां पर बड़े बड़े असुरों का वध कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए किया। पूतना, घासुर, वघासुर, ऐसे ऐसे प्रलंबासुर, इन सब का भगवान ने जीवों के लिए कल्याण किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता। प्रलंबासुर एक बैल के रूप में वध आया था भगवान को मारने के लिए, तो उसका वध भगवान ने किया। तो गोपियों ने कहा कि तुम्हें पाप लगेगा, तुमने एक गाय के बछड़े का वध किया है, गाय के बछड़े के रूप में था, तुम्हें इसका पाप लगेगा। और इसका पाप कैसे मिटेगा? अगर जब तुम समस्त तीर्थों में स्नान करोगे तब इसका पाप मिट सकता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें भी पाप लगेगा, गोपियों को, क्योंकि तुमने वो मरते हुए देखा, देखना भी पाप है। गाय को बछड़े को कोई मारता है तो उसको देखना भी पाप है। तुम्हें भी पाप लगेगा कि हम कैसे मुक्त होंगे कि तुम्हें भी तीर्थों में स्नान करना पड़े। तो भगवान ने वहीं पर जो गोवर्धन में है श्याम कुंड का निर्माण किया। मानसी गंगा जहाँ पर है उसमें सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों का आह्वान किया और मानसी गंगा में सारे तीर्थ आ गए। फिर भगवान ने एक कुंड, श्याम कुंड बनाया और उस कुंड में ये सारे तीर्थ प्रकट हुए और उसमें भगवान ने स्नान किया दिखाने के लिए। तो फिर गोपियों के लिए भी कहा कि आप भी अपना कुंड बनाइए और मैं बना देता हूँ आपका कुंड भी, जो राधा कुंड के नाम से है। तो गोपियों ने अपने कंगन उतारे और नहीं कहा कि हम अपने आप बनाएंगे, और कंगन से खुदाई किया, एक छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें भगवान ने कहा कि मेरे कुंड से पानी ले लीजिए, ये भर जाएगा। कि नहीं, हम तो मानसी गंगा से लाएंगे। और मानसी गंगा से पानी लाएं गोपियां और उस कुंड में डालें और सारा चला जाए, तो भर ही नहीं रहा था। तो फिर भगवान ने देखा कि बहुत दुखी हो गई है, तो अपने कुंड से थोड़ा जल उसमें डाला और वो भर गया, पूरा भर गया। इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड का भी निर्माण हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनका उद्धार किया है बाद में।
क्योंकि उन्होंने जब वृंदावन की यात्रा की तो इनको देखा है सूखे तालाब के रूप में छोटे छोटे गड्ढे थे, तो भगवान ने पहचान लिया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है, फिर इनका निर्माण किया गया। इस तरह से तो बड़े बड़े असुरों का वध किया भगवान ने वहां पर आकर के मथुरा नगरी को छोड़ करके। और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी तवक्त्वा सुदुस्तर राज्य लक्ष्मी, जो बड़ी कठिनाई से देवता लोग भी छोड़ पाते हैं, धन संपत्ति और ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी को, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के जो ऐश्वर्य थे अपने एक भक्त के कहने से सबका त्याग कर दिया। एक बार महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो उनका एक भक्त बाहर से दरवाजा खड़खड़ा रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो क्रोधित हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ, क्योंकि भगवान ही ऐसा चाहते हैं, तो उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ दिया और साथ दिया कि तुम समस्त ऐश्वर्यों से विहीन हो जाओ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए वरदान बन गया और झारखंड के जंगलों में नाचते हुए कीर्तन करते हुए इसी नाम का पक्षियों को, सर्प, गाय, सब सिंह एक साथ में नृत्य कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 6 भुजाओं का, 6 भुजाओं वाला श्लोक है। इसमें 2 भुजाएं भगवान राम, 2 भुजाएं भगवान कृष्ण और 2 भुजाएं भगवान चैतन्य महाप्रभु की हैं। इस 6 भुजा का जो रूप है वो भगवान ने अद्वैत आचार्य को दिया। एक बार कीर्तन हो रहा था तो उसमें अद्वैत आचार्य के सामने भगवान ने अपना, इस चैतन्य महाप्रभु ने 6 भुजा का रूप प्रकट किया। उसको देख करके अद्वैत आचार्य चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु आप अपना जो है अब वो रूप दिखाइए। लेकिन भगवान ने कहा कि सब अद्वैत आचार्य श्रीवास सबको विष्णु रूप जिसका जो कोई इच्छा थी सारे रूप दिखा रहे थे। फिर निमाई उसके लिए आवाज लगाई श्रीधर स्वामी के, अरे श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ, श्रीधर कहाँ है? श्रीधर को बुलाया गया तो विष्णु रूप देख करके श्रीधर ने कहा कि हे प्रभु मुझे तो आपका जो निमाई रूप है वो सबसे प्रिय। जैसे अर्जुन बाद में कहते हैं प्रभु मुझे आप अपना द्विभुज रूप दिखाओ, ऐसे ही श्रीधर स्वामी ने कहा जो भगवान के अनन्य भक्त हैं कि हे प्रभु मुझे आज आपका जो आपका निमाई रूप है, जो बच्चे के रूप में आप मेरे से केला खाते हैं, केला का पत्ता बेचते थे। श्रीधर स्वामी बहुत छोटा, बिल्कुल उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे गंगा जी के तट पर। उनके पास कोई महल नहीं था और ठेला लगाते थे, उस पर जो है केले का पत्ता बेचते। क्या नाम पड़ा था? केला बेचा, हाँ श्रीधर स्वामी का केला बेचा के नाम से, वो केला पत्र बेचा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जो भी आमदनी होती थी आधी गंगा जी के पूजा में लगाते थे, नित्य और आधी से अपना गुजारा करते थे। तो निमाई आते थे तो निमाई को खिलाते थे। और निमाई ने कहा कि आपकी जो झोपड़ी है ये बहुत टूटी फूटी है, इसमें आप कैसे रहते हैं? बहुत उनके साथ रहते थे। तो वही रूप निमाई का उन्हें पसंद आया। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए हम सबके कल्याण के रूप में और एक भक्त के रूप में उन्होंने लीलाएं की हैं, अपने रूप भी दिखाए हैं। एक पागलों की तरह से भी वो रहे हैं। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करे ले पागल। अपने गुरु ईश्वरपुरी से उन्होंने ये मंत्र लिया, इस तरह से दिखाया बिल्कुल जैसे गुरु से मंत्र लेते हैं। ये सब भगवान ने ये सब लीला किया है। तो इस तरह से आज यही मैं कथा को विराम देता हूँ। श्लोक तो बहुत है और कुछ श्लोक मैंने छोड़ भी दिए हैं, नहीं तो यही कथा 1 महीना ले सकती है। इतना विस्तृत रूप भगवान की लीलाओं का है। तो अब जो माला माता या प्रभु जी लोग लेना चाहते हैं वो प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा।